बरमुडा ट्रायंगल का आकार कितना बड़ा है? इसके आकार का अंदाजा अगर आप लगाएंगे तो ये आकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन तीनों राज्यों को मिला दें तो इनके कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। इसका कुल आकार 4,40,000 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसका साइज समय के अनुसार बदलते रहता है। यानी बरमुडा ट्रायंगल जिस लोकेशन पर दिखाई देता है वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते रहता है। इसका मतलब यदि दिखाए गए साइन को देखकर हम इससे बचने की कोशिश भी करें तब भी शायद हम इससे नहीं बच सकते। और यही कारण है कि पिछले 100 सालों में अब तक 75 यानी 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा बड़े बड़े पानी के जहाज इसमें समा चुके हैं और लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। क्या है बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य? ये वही इंसान बता सकता है जो इससे होकर गुजरा हो। आज हम बात करेंगे उसी इंसान के बारे में जिसने बरमुडा ट्रायंगल में फंसने के बाद हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वापस लौट आया। लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। द रिसर्च एक्स में आपका स्वागत है। इस बरमुडा ट्रायंगल से बचकर निकला एक हवाई जहाज। वैसे तो काफी सालों तक उस पायलट के साथ हुए इस हादसे को दुनिया से छुपा कर रखा गया, लेकिन हाल ही में उस पायलट ने 25 सालों बाद उस हादसे को दुनिया के सामने रखा। और ये जानना ही हमारे लिए बहुत रोमांचक होगा कि कैसे एक हवाई जहाज अपने 90 मिनट की यात्रा को सिर्फ 30 मिनट में तय कर लेता है। समुद्र के ऊपर से जैसे ही ये जहाज बादलों के बीच से निकला तो वो किसी और ही दुनिया में चला गया। ये कहानी है 4 दिसंबर 1970 की, जब बोनांजा बीच क्राफ्ट नाम का एक छोटा सा जहाज अपने 2 पैसेंजर को बिठाकर एक छोटे से एयरपोर्ट से मियामी के लिए उड़ान भरता है। ये रास्ता लगभग 500 किलोमीटर लंबा था और इसे तय करने में उसे लगभग 90 मिनट का समय लगना तय था। बोनांजा एयरक्राफ्ट नाम के छोटे से जहाज की अधिकतम रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उस दिन मौसम साफ था, आसमान बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा था। पायलट अपने साथ एक बिजनेसमैन और उसके बेटे को बैठाकर मियामी के लिए रवाना हुआ। पायलट बहुत ही अनुभवी था और उसे लगभग 600 घंटे से अधिक हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव था। लेकिन उस दिन उस अनुभवी पायलट के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया। जैसे ही वो पायलट अपने बिजनेसमैन पैसेंजर को लेकर आगे बढ़ता है, उसके साथ अजीबोगरीब घटनाओं की शुरुआत होने लगती है। अब चूंकि आसमान साफ था इसलिए हवाई जहाज ने अपनी पूरी रफ्तार में उड़ान भरी। जहाज को टेक ऑफ किए महज कुछ ही मिनट हुए थे कि पायलट को अचानक बीचों बीच एक काले रंग का घना बादल दिखाई दिया। पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो आसमान साफ था, फिर अचानक ये घना बादल और ये कोहरा कहाँ से आ गया। जब तक पायलट को कुछ समझ में आता वो बादल के बहुत करीब पहुंच चुका था और अब उसके लिए हवाई जहाज का रास्ता बदलना या वापस मुड़ना असंभव था। दूर से देखने पर वो बादल बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे पायलट विमान के साथ बादल के करीब आता गया उस बादल का आकार बढ़ता चला गया। पायलट के पास अब कुछ भी सोचने समझने का समय नहीं था और वो ना चाहते हुए भी उन काले बादलों में हवाई जहाज के साथ प्रवेश कर जाता है। जैसे ही पायलट उन बादलों के बीच एंट्री लेता है, पायलट के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। हवाई जहाज के अंदर के हालात बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे अमावस्या की गहरी रात छा गई हो। लेकिन लगभग 30 सेकंड बाद ही पायलट और हवाई जहाज के अंदर मौजूद सभी लोग सही सलामत उस कोहरे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद पायलट चैन की सांस लेता है और वो सोचता है कि उसने बरमुडा ट्रायंगल के बीच एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद उस पायलट का सामना एक और खतरनाक बादलों के गुबार से होने वाला था। ये ऐसा बादल था जिसने उस पायलट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कुछ ही मिनट बाद उस पायलट को आसमान में एक और गहरे काले रंग का बादल दिखाई दिया जो कि बिल्कुल उस हवाई जहाज के रास्ते में था। हवाई जहाज इस वक्त लगभग 11,000 मीटर की ऊंचाई पर था और अपनी पूरी रफ्तार के साथ मियामी की तरफ बढ़ रहा था और उसने अभी तक महज 10 या 12 मिनट का सफर ही तय किया था। इस बार उस गहरे काले बादल का आकार बहुत बड़ा था, इतना बड़ा आकार कि पायलट चाहकर भी अपने हवाई जहाज को उससे बचाकर नहीं निकाल सकता था। पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो उस बादल से गुजर कर आगे बढ़े।
अब चूंकि पायलट ने अभी अभी एक खतरनाक बादल को क्रॉस किया था, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस भी ऊपर था और उसे लग रहा था कि पिछले बादल की तरह वो इस बादल को भी ऐसे ही पार कर जाएगा। और यही सोचते हुए उसने बिना डरे अपने उस छोटे से विमान को उन काले बादलों में एंट्री दे दी। और एक बार फिर उन बादलों के अंदर जाते ही पायलट के लिए कुछ भी देखना असंभव हो गया, क्योंकि फिर से चारों तरफ अंधेरा छा गया और लगभग 5 मिनट से ज्यादा समय गुजरने के बाद उस गहरे बादल के अंदर भयंकर बिजलियां कड़कने लगी। अब हवाई जहाज के सामने हर 1 मिनट में सैकड़ों बिजलियां चमक रही थी। पायलट और हवाई जहाज के अंदर मौजूद 2 पैसेंजर बुरी तरह से डर गए थे और अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो बरमूडा ट्रायंगल के जाल में फंस चुके हैं। पायलट ने बताया कि जब उसने उड़ान की शुरुआत की तब मौसम बिल्कुल साफ था और बहुत तेज धूप हो रही थी, लेकिन उस बादल के अंदर के हालात इतने खतरनाक थे कि उसके अंदर सूरज की एक रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी वजह से अंदर पूरी तरह से घुप अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बादल के अंदर नहीं बल्कि किसी गुफा में घुस गए हों। पायलट ने अनुमान लगाया कि बादलों की सुरंग की चौड़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर जितनी थी, लेकिन लंबाई के बारे में वो कोई अंदाजा नहीं लगा पाए। बिजली की गरज और बादलों की तेज हलचल की वजह से हवाई जहाज बुरी तरह से हिलने लगा। पायलट ने बताया कि वो धीरे धीरे हवाई जहाज के ऊपर से अपना सारा कंट्रोल खोने लगा था, लेकिन बावजूद इसके वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो हवाई जहाज को अपने कंट्रोल में बनाए रखे। उन लोगों को इस बात का अंदेशा हो गया था कि वो बादलों की उसी भूल भुलैया में खो गए हैं जहां अब तक कई हजार लोगों की जानें गई हैं। देखते ही देखते उन गहरे बादलों के अंदर हवाई जहाज को एंट्री लिए हुए लगभग 25 मिनट से ज्यादा का समय गुजर गया, लेकिन वो बादल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसमें भी सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि पायलट चाहकर भी हवाई जहाज की दिशा नहीं बदल पा रहा था। हवाई जहाज अपनी पूरी रफ्तार के साथ एक सीध में उड़ान भर रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सब लोगों ने तसल्ली की सांस ली। अचानक उन लोगों को एक तेज रोशनी दिखाई दी और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी को स्वर्ग का नजारा दिख गया हो। बस फिर क्या था, वो लोग जी जान से ये प्रार्थना करने लगे कि जितना जल्दी हो सके ये हवाई जहाज इस डरावने माहौल से उस रोशनी में पहुंच जाए। लेकिन बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही हवाई जहाज उस रोशनी की तरफ बढ़ा, हवाई जहाज के अंदर मौजूद सारे इक्विपमेंट्स अजीबोगरीब व्यवहार करने लगे। हर एक सिग्नल बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और कंपास की दिशा दिखाने वाली सुई भी तेजी से घूमने लगती है। पायलट ने बताया कि वो माहौल ऐसा था कि हवाई जहाज को वो खुद नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल कर रहा हो। और लगभग 30 मिनट की यात्रा पूरी करने के बाद 2 पैसेंजर और एक पायलट समेत वो जहाज उन बादलों से सुरक्षित बाहर निकल जाता है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से इसका एक नया मोड़ शुरू होता है। पायलट जैसे ही ग्राउंड पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है तो उसे ये पता चलता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जो रडार सिस्टम रखा हुआ है, उस रडार सिस्टम में उसका जहाज कहीं नजर नहीं आ रहा। और उससे भी हैरानी की बात ये है कि जहाज को उड़ान भरे हुए सिर्फ 45 मिनट का ही वक्त बीता था और ये हवाई जहाज मियामी तक पहुंच चुका था, जबकि जिस जगह से बीच क्राफ्ट बोनांजा नाम के इस हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी, वहां से मियामी तक पहुंचने में कम से कम 90 मिनट का समय तो लगना ही था। फिर यह हवाई जहाज आखिर 45 मिनट के अंदर ही यहाँ कैसे पहुँच गया, ये कोई नहीं जानता था। अब जैसे ही उस हवाई जहाज ने मियामी एयरपोर्ट पर लैंड किया, पायलट और वहाँ मौजूद कर्मचारी ने सबसे पहले उस जहाज का फ्यूल चेक किया कि आखिरकार फ्यूल कितना बचा है। और जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वो लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि हवाई जहाज का फ्यूल आधे से भी कम खत्म हुआ था और समय भी आधा ही लगा था। अब मियामी एयरपोर्ट पर मौजूद हर एक कर्मचारी इस बात को लेकर ताजुब में पड़ गए और वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे, क्योंकि अगर कोई चाहे भी तो उस हवाई जहाज को 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज नहीं उड़ा सकता। फिर कोई हवाई जहाज 90 मिनट का सफर 45 मिनट में कैसे तय कर सकता है। इस बात को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया और एयरपोर्ट से जुड़े जिम्मेदार लोग इस बात की तहकीकात करने में जुट गए कि आखिरकार बरमूडा ट्रायंगल के बीच हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन था। पायलट जिस तरीके से उस घटना का जिक्र करता है, उसे सुनते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि ये 100% सत्य है कि बरमूडा ट्रायंगल के बीच कोई अनहोनी नहीं होती, बल्कि वहाँ से समय की यात्रा पर निकलने का कोई रास्ता है।
और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात का अनुमान लगाते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल के बीच जो घटनाएं होती हैं उसके लिए कोई और नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के कुछ विकसित लोग जिम्मेदार हैं। बरमुडा ट्रायंगल का इतिहास कुछ 100 साल पुराना नहीं है बल्कि ये सदियों पुराना है। इसके बारे में जानकारी देने वाला पहला इंसान क्रिस्टोफर कोलंबस था। यही वो पहला इंसान था जिसका सामना पहली बार एक ऐसी घटना से हुआ जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। इसलिए उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि जैसे ही वो उस बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुँचे उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की घटनाएं अब तक कई सारी हुई हैं और इनमें पाया गया कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है तो उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र ठीक से काम नहीं करते हैं या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से इन पानी के जहाजों और हवाई जहाजों से दुनिया का संपर्क हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसके बारे में अपनी अलग राय देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ मीथेन गैस की अधिक मात्रा है, इसी कारण यहाँ पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज डूब जाते हैं और इसी मीथेन की वजह से यहाँ बहुत सारे घने बादल छा जाते हैं जिनके हवा की डेंसिटी सामान्य हवा से बहुत कम होती है और यहाँ चाहकर भी हवाई जहाज तो दूर कोई पक्षी भी नहीं उड़ पाता। अब इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।